मैं मराठा शूरवीर तानाजी मालुसरे बोल रहा हूं। वही तानाजी जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज सिंह कहकर पुकारते थे। मैं वही छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे विश्वास पात्र मित्र और उनकी सेवा का एक अहम हिस्सा रहा। मैं वही तानाजी हूं जिसने रात के घने अंधेरे में मात्र 300 सैनिकों के साथ कोंढाणा किले पर फतह हासिल कर ली थी। यह वही कोंढाणा किला है जिसकी ऊंचाई 750 मीटर है, जिसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, तो उस किले की ऊंचाई इतनी ही रही होगी। मैं वही तानाजी हूं जिसकी शहादत, जिसका बलिदान और कोंढाणा किले की जीत पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पण सिंह केला, अर्थात गढ़ तो आया पर मेरा शेर चला गया। स्वराज्य ये नारा भारतीय इतिहास में दिया गया सबसे अहम नारा है। आजादी की लड़ाई में स्वराज्य के नारे पर ही लोगों ने देश के लिए अपनी जान बलिदान करती थी। लेकिन यह नारा सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, यह नारा असल में मराठा साम्राज्य के सबसे वीर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था। मुगलों को देश की जमीन से भगाने और भारत की जमीन पर फिर से भारतीय समाज की स्थापना करने के इरादे से केवल 16 साल की उम्र में उन्होंने स्वराज्य स्थापना करने की प्रतिज्ञा धारण कर ली थी। असल में स्वराज्य एक सामाजिक और राजनयिक शब्द है जिसकी मूल विचारधारा भारत से हर तरह की विदेशी ताकतों को दूर भगाना है। स्वराज्य के जरिए शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारतवर्ष को एकजुट किया और विदेशी ताकतों के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में कुछ वीर योद्धाओं ने उनका ऐसा साथ दिया और अपनी जान शिवाजी महाराज के लिए यूं ही निछावर कर दी। शिवाजी महाराज के इन वीर योद्धाओं में से एक मैं भी था, तानाजी मालुसरे। मैं और शिवाजी महाराज बचपन के मित्र और बड़े होने पर भी दोनों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और कई सारी जीतों का जश्न हमने एक साथ मनाया। मराठा इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में से मैं शिवाजी महाराज का सबसे विश्वास पात्र सेनापति, जिसकी बहादुरी के किस्से महाराष्ट्र में आपको बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में मेरा नाम लुप्त सा हो गया है, मगर आज भी आप जैसे कई लोग मुझे भुला नहीं पाए हैं और मेरी वीर गाथा सुन रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में मेरा नाम काफी चर्चा में तब आया था, जिसका कारण है बॉलीवुड की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसमें मेरा किरदार अजय देवगन ने निभाया था। आज मैं आपको मेरे जन्म से शिवाजी महाराज का विश्वास पात्र सेनापति बनने से लेकर कोंढाणा किले को जीतने तक की संपूर्ण आत्मकथा विस्तार से सुनाऊंगा। मेरा जन्म 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव गोदोली में हुआ था, जो सतारा जिले में आता था। मेरे पिता सरदार कालोजी और माता पार्वतीबाई कालोजी थी। मुझे बचपन में बच्चों की तरह खेल खेलने का नहीं बल्कि तलवारबाजी का शौक था, जिसके चलते मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से मिला और बचपन से ही उनका विश्वास पात्र मित्र बन गया था। पिता की मृत्यु बचपन में ही होने के कारण मेरा लालन पालन शेलार मामा द्वारा किया गया। मेरी वीरता के चलते मुझे मराठा साम्राज्य में एक उच्च पद के रूप में मुख्य सूबेदार नियुक्त किया गया। कोंढाणा की युद्ध कहानी उस दौर से शुरू होती है जब सिंहगढ़ का नाम कोंढाणा हुआ करता था। 1659 में शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध कर दिया। 1660 में पावन खिंड की लड़ाई हुई, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने प्राणों का बलिदान दे महाराज शिवाजी को विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुंचाया और 1663 में शाइस्ता खान पर हमला किया, जिसमें पुणे में जाकर शिवाजी महाराज ने उसकी 3 उंगलियां काट डाली थी। और 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया और सूरत पर विजय भी हासिल की। कोंढाणा किला जो पुणे की एक पहाड़ी पर स्थित है, जो पुणे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1665 में मुगलों और मराठों के बीच हुई पुरंदर की संधि के बाद यह किला औरंगजेब के पास चला गया था। इसके अलावा 23 अन्य किले भी मराठों को छोड़ने पड़े थे। इन्हीं किलों की आमदनी 40 लाख प्रति वर्ष थी। इस संधि के बाद महाराज शिवाजी के पास 10 लाख वार्षिक आमदनी वाले 12 किले ही बचे थे।
वहीं शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की बात भी मान ली थी। इसी संधि के बाद 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां औरंगजेब ने उन्हें अपमानित भी किया और उन्हें उनके बेटे के साथ बंदी भी बना लिया। शिवाजी महाराज किसी तरह आगरा से भागकर महाराष्ट्र पहुंचे। शिवाजी महाराज को औरंगजेब की चाल का एहसास हो गया था, इसलिए शिवाजी महाराज ने फिर से 1667 में औरंगजेब से संधि करने की सलाह जताई। तब सभी दरबारियों ने कहा कि महाराज, आप औरंगजेब से संधि क्यों करना चाहते हैं? हम स्वराज्य के लिए लड़ेंगे, हमें औरंगजेब से संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब शिवाजी महाराज ने एक बड़ी उत्तम कथा सुनाई और कहा, जब हमारा आगरा से रायगढ़ की तरफ वैरागी भेष में लौट रहे थे, तब हमने रास्ते में एक घर में शरण ली थी। वहां एक बूढ़ी मां ने मुझे चावल परोसे और उन पर दाल डालनी, लेकिन वह दाल चारों तरफ बिखर गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब बूढ़ी मां ने कहा कि योगी, तुम तो बिल्कुल हमारे शिवाजी महाराज की तरह लगते हो। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा कि मां, आपने ऐसा क्यों कहा? तब उन्होंने जवाब में कहा कि तुमने खाने के लिए चावल तो लिए, लेकिन दाल के लिए गड्ढा नहीं बनाया। इसी प्रकार हम भी पिछले कई वर्षों से दुर्ग तो जीत रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर रहे। इसलिए इस शांति काल में हम सुरक्षा का प्रबंध करेंगे, उसके बाद फिर से स्वराज्य की स्थापना शुरू करेंगे। फिर 2-3 वर्ष के अंदर सभी दुर्गों की मजबूती को बढ़ाया गया और सुरक्षा का प्रबंध किया गया, लेकिन फिर संधि टूट गई। संधि टूटने के कई कारण थे, जिनमें एक कारण था औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम। औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम, जो उस समय दक्कन का सूबेदार था, उसे पत्र लिखा कि मराठों की सेना को बंदी बना लिया जाए, क्योंकि उस समय संधि के तहत मराठाओं के आधी सेना मुगलों के अधीन थी। लेकिन औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम अपने पिता औरंगजेब से कटता था। वो चाहता था कि दिल्ली का बादशाह वह खुद बने। मुअज्जम मराठों के साथ था, इसलिए उसने पहले ही पत्र प्रताप राव को पहुंचा दिया था और प्रताप राव सारी सेना को लेकर रायगढ़ पहुंच गए। लेकिन यहां अभी तक शिवाजी महाराज ने कोई भी संधि भंग नहीं की थी। फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसने शिवाजी महाराज सहित संपूर्ण मराठाओं को हिलाकर रख दिया। औरंगजेब लगातार शिवाजी महाराज को अपने चुंगल में फंसाने की साजिश रच रहा था, लेकिन उसने पाया कि ऐसा करने का हर मौका उसके हाथ से निकल रहा है। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1969 को आदेश पारित किया कि हिंदुओं के सभी स्कूलों और मंदिरों को तोड़ दिया जाए और उनकी जगह मस्जिद बना दी जाए। आक्रमणकारियों ने हिंदू पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिन्हें वे अपने सभी प्रभुत्वों में काफिर कहते थे। 4 सितंबर 1669 को बनारस में श्री काशी विश्वनाथ के पवित्र मंदिर की भयानक अपवित्रता और इसके स्थल पर एक मस्जिद के निर्माण ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हिलाकर रख दिया और संकेत दिया कि मुगलों और मराठों के बीच शांति समाप्त हो गई है। औरंगजेब आक्रमण की गलत नीति के विरुद्ध पुरजोर और सार्वजनिक रूप से विरोध करने से नहीं चुका। मथुरा के पवित्र केशवराय मंदिर का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। मनपागर और उज्जैन के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। मुगलों के सभी क्षेत्रों में इस्लाम को लागू करने का आदेश पारित कर दिया गया। दिवाली और होली के त्योहारों को बेरहमी से दबाया जाने लगा। असम, बंगाल, उड़ीसा और राजपूताना के प्रांतों को भी ऐसा ही सब देखना पड़ा। जबरन इस्लाम धर्म कबूल करना एक बार फिर मराठों को हथियार उठाने पर मजबूर करने लगा। अब संपूर्ण मराठों ने फिर से स्वराज्य स्थापना करने की ठान ली। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश पर उनकी मां जीजाबाई भी बड़ी दुखी थी। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई भी कोंढाणा किले पर मराठों की फतह चाहती थी। मुगलों के हाथ ये किला देखकर उन्हें बड़ी खींच होती थी, क्योंकि कोंढाणा रायगढ़ के बिल्कुल सामने था, जिससे वह रोज मुगलों का झंडा फहराता हुआ देखा करती थी। शिवाजी महाराज ने उनकी सलाह पर इस किले को हासिल करने की रणनीति बनाई। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना। उस समय शिवाजी महाराज की ओर से मुझे संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोंढाणा किले को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती, तब तक वो अन्न जल का त्याग करती हैं। जिस समय संदेश आया, मैं घर में पुत्र के विवाह की तैयारियां कर रहा था। तब शेलार मामा ने कहा, पहले पुत्र का विवाह होने दो, फिर किले पर चढ़ाई करेंगे। तब मैंने ऊंची आवाज में कहा था, पहले कोंढाणा दुर्ग का विवाह होगा, बाद में पुत्र का।
यदि मैं जीवित रहा तो युद्ध से लौटकर विवाह का प्रबंध करूंगा, और यदि युद्ध में काम आया तो शिवाजी महाराज हमारे पुत्र का विवाह करेंगे। और चल रहे अपने पुत्र के विवाह उत्सव की तैयारियों को छोड़कर मैं माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा और शिवाजी की आज्ञा पूरी करने 300 मराठा सैनिकों के साथ कोंढाणा किले के लिए निकल पड़ा, जिसमें मेरे साथ मेरा छोटा भाई सूर्या जी और शैलार मामा थे। हम रात के अंधेरे में कोंढाणा किले के नीचे 300 सैनिकों के साथ पहुंचे। ऊपर किले में मुगलों के 1800 सैनिक उपस्थित थे। इस किले में दरवाजे से प्रवेश करना लगभग असंभव था, क्योंकि यह इतना दुर्गम किला है कि जो 750 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 750 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले पर एक राजपूत कमांडर उदयभान का शासन हुआ करता था, और यह अभी तक अभेद्य किला था जिस पर कोई भी विजय हासिल नहीं कर सका था। शाइस्ता खान आया, लेकिन उसे भी हार का सामना करना पड़ा। राजा जसवंत सिंह आए, लेकिन हार गए। मुअज्जम आया, वह भी इस पर विजय हासिल न कर सका। यह किला कुल्हाड़ी के आकार का है और इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि इसमें प्रवेश पाना लगभग असंभव सा था, क्योंकि यह एकदम सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है। सूर्या जी अपनी सेना के साथ किले के कल्याण द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। उस समय मराठा सेना में घोरपड़े नाम के सैनिक थे, जो किसी भी पहाड़ी पर दीवार पर आसानी से चढ़ जाया करते थे। उन्हें चढ़कर ऊपर से रस्सी लटकाई, जिससे अब एक एक करके मराठा सैनिक दुर्ग में पहुंचने लगे। पहले सावधानी से मुगल सैनिकों का सफाया किया गया, ताकि एक साथ मुगल सैनिक ना आ जाएं। लेकिन जैसे ही मारकाट शोर शराबा हुआ, सारे मुगल सैनिक टूट पड़े। मराठा सैनिक भी हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए मुगल सैनिकों पर टूट पड़े। इसी बीच उदयभान और मेरे बीच भीषण युद्ध शुरू होता है। दोनों ही हिंदू थे, लेकिन उदयभान लड़ रहा था औरंगजेब की महत्वाकांक्षा और अपनी अय्याशियों के लिए, और मैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान के लिए। ये मेरे वार से उदयभान भी लड़खड़ा रहा था, लेकिन दोनों की लड़ाई में अचानक उदयभान का एक वार से मेरी ढाल बीच से टूट गई। मैंने उदयभान का वार अपने हाथ पर सहा। मेरा हाथ कट गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और हाथ पर कपड़ा बांधकर फिर युद्ध लड़ता रहा। युद्ध का द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने अपनी तलवार से ऐसा वार किया जिसने उदयभान को बीच से चीर कर रख दिया। लेकिन इसी बीच मैं भी घायल हो गया था, वहीं प्राण गंवा दिए और युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को आलिंगन कर लिया। मेरी वीरगति का समाचार पाकर मराठा सेना इधर उधर भागने लगी, लेकिन उसी समय भाई सूर्या जी वहां पहुंचे और सेना को इकट्ठा कर मुगलों को किले से खदेड़ दिया। सैनिकों ने तुरंत जाकर महाराज से कहा, मराठाओं ने कोंढाणा किले पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन तानाजी हमारे बीच नहीं रहे। ये समाचार सुन छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखें भर आई और उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। यानी गढ़ तो हाथ में आया, पर हमारा शेर, हमारा सिंह तानाजी चला गया। मेरी इस विजय पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंहगढ़ का किला रख दिया। तो दोस्तों, ये थी वीर मराठा तानाजी मालुसरे की वीर गाथा। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही आपका प्रेम हमारे लिए आशीर्वाद समान है। जय हिंद, जय भारत।